After getting such a response for my first YouTube video, which was totally unexpected, सबसे पहले तो मुझे अपना समय देने के लिए मैं आप सबकी ऋणी हूँ। लेकिन साथ ही अब मैं इस सोच में पड़ गई कि अब नेक्स्ट क्या? If I'll say one particular thing, one particular group will not like it. If I'll say the other thing, the other group may not like it. If I'll be always safe and diplomatic, nobody would like it. So basically it's impossible to please everyone. अब वो किया जाए जो सेफ है, लोग सुनना चाहेंगे, या वो जो मैं कहना चाहती हूँ। तो इस जर्नी की शुरुआत हम हमारे छोटे से परिचय से करते हैं। It's about my journey in brief from 2010 till today. So 2010 से पहले की जो मेरी लाइफ थी, my childhood and my early teens, it was full of different activities along with my studies. मतलब पढ़ाई तो करनी है, लेकिन साथ में सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, होस्टिंग इवेंट्स, ट्रैवलिंग, फन फैमिली गेट टुगेदर्स, फूड, पिकनिक्स एंड और भी बहुत कुछ। ऑफ कोर्स एट माय लेवल जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं और अगर इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो वो जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। वेल, नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? 2010 में मेरा एडमिशन हुआ आयुर्वेद में, और ये जो पूरी दुनिया थी वो मेरे नेचर से डिफरेंट नहीं, ऑपोजिट थी। इसकी लिस्ट तो काफी लंबी है, बट मैं 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ। एक तरफ मैं ऐसी कि बिना टेस्ट का खाना कोई खाना होता है, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि फूड को तो मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। एक तरफ मैं ऐसी कि मेरे मन को जिसमें मजा आ रहा है उसे मैं छोड़ दूं, वो भी हेल्थ के लिए, नो वे। और यहाँ मैं देख रही हूँ त्याग का कॉन्सेप्ट, सत्व रजतम की बातें। मुझे किसी और को सुनने में, समझने में, स्पेशली बॉडी को एक रत्ती इंटरेस्ट नहीं था। और अब मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ मुझे रोज यही करना है। I really don't know how others cope up with such things, maybe lightly, but with me it certainly did not go smoothly. अच्छा, एडमिशन मैंने अपनी मर्जी से लिया था, so there was no looking back. अब मेरे सामने ये चैलेंज थी कि पहले तो आयुर्वेद पे भरोसा करो, फिर उसे समझने की कोशिश करो, फिर उसे इम्प्लीमेंट करो in today's era with a totally opposite environment around. और ये ऐसी बातें तो थी नहीं कि एक बार किताब पढ़ ली और सब समझ में आ गया। तो अब एक बात पक्की हो गई थी कि मुझे बाहर कुछ नहीं बदलना है, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। एंड आई थिंक आयुर्वेद वॉज वर्थ इट। बिकॉज ऑफ माई अर्लियर लाइफस्टाइल एंड ignorance to health, I was obviously facing different health issues like weight gaining problem, my skin was bad, my digestion was too bad, and of course the mind was suffering. धीरे धीरे मैंने आयुर्वेद की कुछ बातें अपने ही अगेंस्ट जाकर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और अपने अगेंस्ट जाना कितना मुश्किल है ये हम सब जानते हैं। जब वो मेरे लिए वर्क करने लगी तब धीरे धीरे मेरी क्यूरियोसिटी एंड एक्सेप्टेंस दोनों बढ़ने लगे। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के फेजेस में मैंने भी बहुत ड्रामे किए हैं। आइसोलेशन में चले जाना, वाक युद्ध में उतर पड़ना, यहाँ तक कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स तक लीव कर दिए हैं। बताओ, सच यही है कि हम सब हमारी इनर स्ट्रगल में अकेले ही होते हैं। एक्सटर्नल सपोर्ट्स मिलते हैं टेम्पररी, बट अल्टीमेटली हम ही हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं। वेल, ये सब 10-11 साल तक चला और कुछ हद तक आज भी जारी है। पर जैसे मलाई को मथेंगे तो मक्खन तो निकलना ही है, बिल्कुल उसी तरह मेरी इस इनर जर्नी से कुछ सार तो निकलने ही थे। मेरा सबसे बड़ा लेसन था कि हाउ वंडरफुल इट वुड बी इफ आई एम एबल टू परफॉर्म ऑल दोज एक्टिविटीज बट विदाउट इग्नोरिंग माई हेल्थ एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ द साइंस। माई सेकेंड बिगेस्ट लेसन वॉज टू चूज बिटवीन श्रेय एंड प्रेय। वो चुने जो हमें पसंद है या वो जो हमारे लिए अच्छा है। अपने सेंस ऑर्गन से बाहर भी दुनिया होती है, मैंने ये जाना। कड़वी दवाइयां और कड़वी बातें दोनों पचाने पड़ते हैं, मैंने ये जाना। मैंने बैलेंस का महत्व जाना और आज भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। So this was my journey of 11 years in a nutshell.
But if you listen to every line carefully, you will realize कि ये सारी बातें सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी भी है। इनफैक्ट आपकी ही है। फिर चाहे वो आपका मैरिज हो, आपकी करियर हो, आपकी फैमिली हो, सोसाइटी हो या कंट्री हो। Lastly, I would like to mention one thing. We have a habit of confining people in a fixed image. अगर वाइफ है तो ऐसी होगी, वकील है तो ऐसा ही होगा, एक्टर है तो ऐसा ही होगा, डॉक्टर मतलब सिर्फ स्टेथोस्कोप एंड क्लिनिक। I don't agree to that. Human mind has tremendous potential and possibilities. I myself cannot do just one kind of work all my life. I have made mistakes in my past and I will make mistakes in the future. But at this stage, I would like to test myself and explore all my possibilities in different fields. One of my guides used to always tell me, and I always remember, the path of construction is always narrow and difficult. Destruction करना, judge करना, comment करना, criticize करना बहुत easy है, लेकिन effort करना, image से बाहर कुछ नया create करना हमेशा difficult. And this is exactly what I'm trying to bring on board on this channel, the different colors of life. I'm fortunate and hopeful to have you all who are open-minded and who believe in encouraging positivity and constructive mentality. Let's walk on this journey together. Shubham Bhavatu.